पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। किष्किंधा कांड के प्रारंभ में यह कथा आती है कि नारद जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर के पास जाकर भगवती देवी सीता के विछोह में शोक करने लगे। कुछ दूर पर जंगल में कुटिया बनाकर रहने वाले प्रतीक्षारत सबरी से भगवान रामचंद्र जी मिले। फिर हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। पवनपुत्र हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। भगवान श्री रामचंद्र ने सबके देखते देखते ताड़ के 7 वृक्षों को एक ही बाण से विंध डाला। दुर्दांत दुंदुभि राक्षस के शरीर को भगवान ने पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। उसके बाद सुग्रीव के शत्रु बाली को, जो भाई होते हुए भी उसके साथ वैर रखता था, उसको मार डाला। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र ने किष्किंधापुरी में वानरों का साम्राज्य, रूमा एवं तारा, इन सबको ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव के अधीन कर दिया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार से भी हो सके ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद भगवान श्री रामचंद्र ने माल्यवान पर्वत के शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए। उधर सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे। चौमासे के बाद भी जब सुग्रीव दिखाई नहीं दिया, तब भगवान श्री रामचंद्र की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, सुग्रीव, प्रभु श्री रामचंद्र तुम्हें बुलावा भेजा है। आपके द्वारा किया गया प्रतिज्ञा पर आपको कायम रहना चाहिए। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रानंदन, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते समय का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वानर राज सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र के पास गए और उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवान, मैंने सभी वानरों को बुला लिया है। अब आपकी इच्छा के अनुसार देवी सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें भेजूंगा और जो 1 महीने बाद लौटेगा उसे मैं मार डालूंगा। वानर राज सुग्रीव के आदेशानुसार बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े। वहाँ देवी सीता को न पाकर नियत समय के भीतर भगवान श्री रामचंद्र और वानर राज सुग्रीव के पास लौट आए। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र की दी हुई अंगूठी को लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में देवी जानकी की खोज कर रहे थे। वे लोग विंध्य पर्वत पर एक गुफा के निकट 1 मास से अधिक काल तक ढूंढते फिरे, लेकिन देवी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आपस में चर्चा करने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन्य है वह जटायु जिसने देवी सीता के लिए रावण के द्वारा मारा जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिया था। उनकी ये बातें संपाति नामक गिद्ध के कानों में पड़ी। वह वानरों को खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, वानरों, जिस जटायु की बात कर रहे हो वह मेरा भाई था। वह मेरे ही साथ सूर्यमंडल की ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपने पंखों की ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसे बचाया, अतः वह सकुशल बच गया, किंतु मेरी पंख चली गई, इसलिए मैं यहीं गिर पड़ा। आज भगवान श्री रामचंद्र जी की वार्ता सुनने से फिर मेरे पंख निकल आए। अब मैं अपने दूरदृष्टि से देवी जानकी को देखता हूँ। वे लंका में अशोक वाटिका के भीतर हैं। लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। यहाँ से वहाँ तक का समुद्र 100 योजन विस्तृत है। यह जानकारी लेकर सभी वानर भगवान श्री रामचंद्र और वानर राज सुग्रीव के पास गए तथा उन्हें यह सब समाचार बताए।